कि व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, विकसित किया जाए। और हमारी सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में पिछले दिनों भारी बरसात के कारण हमारे किसानों की फसल का खराबा भी हुआ था। कुछ किसानों के परिवारों के मकान की छत भी डैमेज हुई थी। कुछ पशुओं का नुकसान भी हो गया था। मैंने अभी पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के मुआवजे के तौर पर लगभग 116 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। उनका मुआवजा उन तक पहुंचाया। अभी पिछले दिनों की बात है आप सबके बीच में। अगर किसी परिवार की छत गिरी है या उसके मकान में त्रेड़ आई है या उसका कोई पशु चला गया है, उसके लिए भी 4 करोड़ 75 लाख रुपए के करीब में उन तक राशि पहुंचाई थी। मित्रों, आज मुझे खुशी है कि आज इस कड़ी में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आज उनके खाते में यहां से बटन दबा करके राशि जारी की गई है। आज किसानों के चाहे फसल अवशेष प्रबंधन हो, उसके लिए 461 करोड़ 75 लाख और फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी मशीनरी के लिए 121 करोड़ 58 लाख और धान की सीधी बिजाई के लिए हमारे जिस किसान ने सीधी बिजाई की है उसके लिए 75 करोड़ 54 लाख मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 15 करोड़ 73 लाख भावांतर भरपाई योजना बागवानी 20 करोड़ रुपए और लाडो लक्ष्मी योजना की ये तीसरी किस्त 181 करोड़। हर घर हर गृहिणी योजना हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था बहनों को कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ये मैंने चुनाव के दौरान बहनों से संकल्प किया था हरियाणा प्रदेश की। जहां जहां मैं जाता था मैं मंच के ऊपर से बोलता था कि आपको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, ऊपर का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 18 करोड़ रुपए कुल मिलाकर के आज विभिन्न योजनाओं के तहत 893 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि आज जारी हुई है, उसका बटन दबाया गया है। मित्रों, जैसा मैंने कहा है, आज हमारे किसान भाई भी धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मैं उनका भी सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं, उनका यहां स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में अपने संकल्प पत्र में जो कहा था
कि हम बहनों को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसके साथ जोड़ करके 2100 रुपए देने का काम करेंगे। आज उसकी तीसरी किस्त है। इस योजना के तहत आज 8,63,918 हमारी बहनों के खातों में 181 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। आज की राशि को मिलाकर के जो आज राशि जारी हुई है, तीसरी किस्त ये जा रही है। बहनों के खाते में 441 करोड़ रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमने इस योजना का शुभारंभ 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 109वां जन्म दिवस के अवसर पर हमने ये योजना ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप पर 31 दिसंबर तक 9,98,650 हमारी बहनों ने आवेदन किया। इनमें से 8,63,918 बहनें पात्र पाई गई। मित्रों, हर रोज जैसा मैंने कहा भी है 2,000, 3,000, 4,000 हर रोज बहनें जुड़ती हैं, उसको वेरीफाई करता है, अगली बार संख्या बढ़ करके आती है। पिछले दिनों हमने इस योजना में, लाडो लक्ष्मी योजना में, जो बहनों को 2100 रुपया हम उनके पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इस योजना में हमने उन महिलाओं को भी इसमें जोड़ा था जिनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, उनको जोड़ा था, उन बच्चों की माताओं को जोड़ा था। और इसी प्रकार हमने निपुण भारत मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 4 तक उसके अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, ऐसे बच्चों को भी इसमें, बच्चों की माताओं को हमने इसमें जोड़ा था। और हमने उन बहनों को भी जोड़ा है, उन महिलाओं को भी जोड़ा है जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर अति कुपोषण या मध्यम अति कुपोषण से सफलतापूर्वक निजात दिलाई है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए मेहनत किया है। हमने उन बहनों को भी इसमें जोड़ा है। हमने ये भी कहा था कि इसके लिए परिवार पहचान पत्र डेटा के अनुसार इनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक न हो, ऐसे महिलाओं को भी हमने जोड़ा है कि जिन बच्चों ने 10वीं 12वीं में या 1 से 4 कक्षा में निपुण भारत मिशन के तहत या उन्होंने
अति कुपोषण से उनको बाहर निकाला है। उनको भी, और उन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम हो, उन माताओं को, बहनों को भी हमने इस योजना के तहत जोड़ करके उनको 2100 रुपए देने का काम किया है। और जब हमने इस सारे को जोड़ा है तो लगभग 1 लाख से ज्यादा महिलाएं इसकी लाभापात्र बनी हैं। मित्रों, इस योजना के तहत हमने कहा था कि जो पात्र महिलाओं को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, फरवरी 2026 से 1100 रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा होगी और 1000 रुपए की राशि सरकार द्वारा संचालित आवर्ती जमा आरडी या सावधि जमा एफडी खाते में जमा की जाएगी। ये पिछले दिनों मैंने कहा था, आज उसका पहली किस्त उसमें गई है। लाभार्थी को इस संचित राशि का जो इकट्ठी होगी, ये जो राशि है पर अर्जित ब्याज सहित जब मैच्योरिटी होगी, ब्याज सहित महिला को दिया जाएगा ताकि वो कोई भी काम कर सके। बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी कर सके, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। बेटे को कोई काम करवाना है, काम करवा सकती है। अन्य कोई और रोजगार का साधन खड़ा करना है तो रोजगार का साधन भी वो खड़ा कर सकती है। इसी कारण हमने ये निर्णय लिया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि महिलाओं को सशक्त हमने करना है। साथियों, इसी कड़ी में हमने आज जो फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान हित में जो आज पैसा जारी किया है, मित्रों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो। मैं ये भी देखता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी थी, चाहे अन्य कोई दल था, बातें तो बड़ी बड़ी ऊंची करी है, परंतु सबसे बड़ा शोषण मेरे किसान का किया है कांग्रेस पार्टी ने भी। आम आदमी पार्टी पड़ोस में, उन्हें तो जमी गजब किया। गजब क्यों किया? जब न्यू लगने लगा भी भाई हमारे थाली के अंदर कम हुआ जना, कांग्रेस के दौरा बैठ जाएगा, उसकी गल्लो समझौता कर लो। और इस कारण से जो नीतियां कांग्रेस की हैं वही नीतियां आम आदमी पार्टी की भी हैं। वही नीतियां, बदलाव नहीं। और बड़ी नीतियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे शोषण की हो, वो नीतियां कांग्रेस से भी ज्यादा भयानक आम आदमी पार्टी की हैं। कांग्रेस के तो बड़े नेता कई बार ये बात बोलते थे प्रेस के ऊपर आकर के। एक पत्रकार ने पूछ लिया, कहा जी ये जो दिल्ली के अंदर खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम हुए, पत्रकार ने पूछ लिया, कहा जी इसमें 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया। कांग्रेस का लीडर कहा मैंने घोटाला नहीं मानता। कहा 80,000 का कोई घोटाला भी हो जाएगा। इस प्रकार की बातें ये कांग्रेस के लोग करते थे। ये शोषण किसी और का नहीं होता था, ये मेरे किसान का होता था। किसान को लाभ नहीं मिलता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था सारा कुछ। और यही नीति आम आदमी पार्टी की है। मैं तो इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं बात। अभी पंजाब में बाढ़ आई, यहां तो मुख्यमंत्री बोल रहा है पंजाब का कि मैं 20,000 रुपए किला दे रहा हूं। केजरीवाल वहां गुजरात में जाकर के कह रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री ने
50,000 दे दिया। भैया 30,000 रुपये कौन खा गया? ये केजरीवाल बताएगा या मान साहब बताएगा? नुकसान तो मेरे किसान का हुआ, पंजाब के, जिसकी फसल चली गई, जिसके पशु चले गए, जिसके मकान ढह गए। मैं तो वीडियो देख रहा था उसकी, एक दिन वीडियो में कह रहा कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी कहा मुर्गी भी मर गई, उदा पैसा भी मैं दू कहा, मैनू केंद्र से लेने की जरूरत नहीं है। भाई अब वो मुर्गी के उनके पशु भी चले गए, मुर्गी की तो दूर की बात गई, मुर्गे का भी पैसा नहीं दिया। ये हालात वहां की सरकार ने किया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस से भी 4 कदम आगे इनकी नीतियां हैं। मित्रों, हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हम कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए ऐसे विजन पर काम कर रहे हैं कि किसान का बेटा कृषि से विमुख न हो। हम उस योजना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ, हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसान के साथ खड़ी है। साथियों, आज अन्नदाता को कृषि क्षेत्र से संबंधित 5 योजनाओं के तहत हमने 659 करोड़ रुपए का अनुदान व प्रोत्साहन राशि जारी की है। इसमें हमने हमारा किसान पराली न जलाए। मैं तो अभी गया था पंजाब में मैंने कहा था, वहां के लोगों को मैंने पूछा था, पंजाब के किसान से बात किया था मैंने उनको कहा था, मैं कहा भाई पूछना चाहिए आपने, केजरीवाल जब दिल्ली का मुख्यमंत्री था, सबसे ज्यादा आरोप मेरे किसान के ऊपर लगाए। कहा जी हरियाणा का किसान पराली जलाता है, पंजाब का किसान पराली जलाता है, और वो धुआं कहा मेरी दिल्ली में आ जाता है, यहां पोल्यूशन फैलाता। ये बात केजरीवाल बोलता था। आपके सामने है केजरीवाल किस प्रकार से मेरे किसान को बदनाम करने में लगा हुआ था, अपमानित करने में लगा हुआ था, परंतु हमने उसकी व्यवस्था की। आज मैं धन्यवाद भी करता हूं, मैं अपने किसान का, हरियाणा प्रदेश के किसान का, कि आज मेरा किसान पराली नहीं जलाता। हमने उसके लिए व्यवस्था खड़ी की है। मैं केजरीवाल को भी पूछ रहा था, मैं आपकी सरकार है, 4 साल निकल गए, कोई व्यवस्था खड़ी करी क्या किसान के लिए भी पराली न जलाए? मेरे किसान की तो मजबूरी है, क्योंकि उसने अगली फसल बोनी है। अगली फसल बोनी है तो वो पराली को जल्दी में जलाएगा। अगर व्यवस्था सरकार खड़ी करेगी तो वो क्यों जलाएगा? नहीं जलाएगा वो। परंतु लगे हुए हैं मलाई चाटने में। कहां किसान की सुध लेनी है? किसान की तो सुध नहीं लेनी, और किसान को लाभ नहीं पहुंचाना, बात जरूर करनी है। किसान पराली जलाता है, भाई किसान के लिए आप व्यवस्था खड़ी करें, आपने करनी चाहिए थी। हमने व्यवस्था खड़ी करी हरियाणा के अंदर, और मैं बता रहा हूं आपको जी कि पराली न जलाने वाले 5,54,405 किसानों का फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत हमने 461 करोड़ 75 लाख रुपए की
प्रोत्साहन राशि किसान को दी है, आज जारी की है। 461 करोड़ 75 लाख। मैं ये बात भी केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, भाई तय पंजाब के अंदर जब तुझे कह रहा था दिल्ली में मेरी चल दी नहीं, ये तो तेरी चला, पूरा बड़ा मैंडेट दिया है, 4 साल हो गए, 4 साल में कोई नीति बनी होगी, कोई योजना बनी होगी, कुछ तो बता तू किसान नू, वहां के किसान नू बताना चाहिए, वहां के सरकार किसानों के बारे में क्या तन्ने कदम अच्छे उठाए हैं उसके बारे में बताना चाहिए। परंतु वो एक चुटकुले गाई जा, दूसरा सुनी जा, एक चुटकुले मारता है, दूसरा सुनता है। किसान से कोई मतलब नहीं है। और साथियों, किसानों को 9,885 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए जहां हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहां हम सब्सिडी भी मशीनों के ऊपर देने का काम कर रहे हैं, ताकि वो चाहे रिपर है चाहे बेलर है, जिससे कि वो किसान अपनी पराली को ब्लॉक में इकट्ठा कर सके। और उसको वो, हमने हरियाणा के अंदर बायो मास प्लांट भी लगाए हैं, जहां बिजली के संयंत्र है, बिजली बन रही है। हमारा किसान वहां जाकर के बेच सकता है, उसको तुरंत इकट्ठा करेगा, उससे इकट्ठा करके वहां भी बेच सकता है, उसकी एक इनकम का साधन खड़ा किया है। हम उसको इंसेंटिव भी दे रहे हैं कि आप जलाइए मत, और उसके लिए हमने उसको 461 करोड़ 75 लाख रुपए जारी किया है अब की बार। और इसी कड़ी में मशीनों के लिए जो सब्सिडी है वो 85 करोड़ 10 लाख रुपए की अनुदान राशि भी आज हमने जारी की है, ताकि हमारा किसान, उसके पास वो सिस्टम, वो मशीनरी, वो सारा प्रबंधन हो, जिससे कि वो पराली को ना जला सके और वो तुरंत अपनी पराली को इकट्ठा करके अपने बायोगैस प्लांट में, और भी लगने वाले हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, हमने चिन्हित किए हुए हैं कि कहां कहां वो लगेंगे, ताकि मेरे किसान को पराली लेकर के दूर भी ना जाना पड़े, नजदीक में वो जाकर के उसको बेच सके, उसकी इनकम खड़ी हो। और साथियों, इसी प्रकार हमने पानी की बचत को लेकर किसान को प्रोत्साहन राशि दी है। मैं केजरीवाल को भी कहना चाहूंगा, मान साहब को भी कहना चाहूंगा, भाई पानी की कमी है, आप भी कई बार बोलते हैं कि पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है आने वाले समय के अंदर। फ्लड इरिगेशन से हमने किसान को जागरूक करना चाहिए, ये नीति है। हमें भी मालूम है कि आने वाले समय के अंदर पानी की बड़ी दिक्कत है, परंतु किसानों को जागरूक करना सरकार का दायित्व है। उनको जागरूक करें कि कम पानी का उपयोग करें। हमने इस पानी की बचत को लेकर के सीधी बिजाई, मेरा किसान धान की सीधी बिजाई करे, ऐसे 31,605 किसानों को 75 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है, जिन्होंने डायरेक्ट धान की बिजाई की है, क्योंकि पानी कम लगता है उसके अंदर और पानी की बचत होती है। एक एक बूंद बचाना है हमने। और उसके अंदर जब हम अपने किसान को हम जागरूक करेंगे, उसके लिए व्यवस्था खड़ी करेंगे, मेरा किसान उसको मानेगा। ऐसा नहीं है कि वो मानता नहीं है, मानता है वो, परंतु उसके लिए सिस्टम खड़ा करने की आवश्यकता है। ये आवश्यकता सरकार की है, परंतु गल्ला मार दे, गल्ला मार के अपना पेट भर देंदे, ये छुट्टी है, आगे कुछ नहीं है। समझ रहे हैं लोग वहां के। इव साडी सरकार ने किसानां ने जे जिन्हों ने सीधी बजाई की थी, उन किसानां नू ऐसे साडे प्रदेश दे 31,605 किसान जिन्हां दे खाते दे विच साडी सरकार ने 75 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि पहुंचाने का काम किया है। 75 करोड़ 54 लाख 54 लाख 54 लाख 54 लाख। साथियों,
इसी प्रकार हमने खरीफ सीजन के 2025-26 के मेरे वो किसान जिन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत, इस योजना के तहत फसल का डाइवर्केशन किया है, ताकि उन्होंने ज्यादा पानी वाली फसल को छोड़ करके दूसरी फसल की तरफ बढ़े हैं। धान की फसल छोड़ी और उन्होंने कोई दूसरी फसल लगाई, गन्ने की लगाई उन्होंने, या कोई चरी बोली या कोई अन्य घास उसके अंदर लगाया जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे किसानों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 13,500 किसानों को हमने 15 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि आज जारी की है, जिससे कि पानी कम लगे, पानी की बचत हो। ये सरकार व्यवस्थाएं खड़ी करती है, परंतु यहां तो कहा तो जरूर जाता है 80 इंच कर देंगे, 80 इंच कर देंगे, बस कर देंगे, कुछ नहीं, घोषणा ही घोषणा रहेगी, बाकी नहीं कुछ हो यहाँ। और इसी प्रकार मैं अभी पंजाब में गया था, मैं सभी साथियों को ये बात शेयर करना चाह रहा हूं। मैं पंजाब में गया था, मैंने वहां भी कहा था, मैंने वहां कहा था कि भाई हमारा किसान मजबूत सशक्त हो, हमारा जो सब्जी का किसान है हम उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम कर रहे हैं, आपको भी मखा देनी चाहिए। ये मेरा आलू का किसान है। वहां भी समराला गया, बड़ा कार्यक्रम था और उसमें काफी लोग आए, और जब मैं समराला गया तो मैंने देखा कई हजार एकड़ में आलू खड़ा। भाई अगर मेरे किसान को आलू का भाव मार्केट में कम मिलता है तो सरकार ने उसकी हेल्प करनी चाहिए, योजना बना करके करनी चाहिए। हमारी सरकार कर रही है हरियाणा के अंदर किसान की, परंतु यह नहीं कहना चाहिए कि किसान की हालत खराब होगी। क्यों बदनाम कर रहे हैं? कांग्रेस इसी के ऊपर लगी है। भाई आपने 55 साल शासन किया देश के ऊपर, 55 साल के अंदर अगर किसान की हालत खराब हुई है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार मोदी थोड़ी है। मोदी तो व्यवस्था मजबूत कर रहा है, उसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी उसके रास्ते के ऊपर चल रही है, उसके डर्रे पर चल रही है। इनमें तो कंपटीशन हो रहा है दोनों में। अगर कहीं यूं दिखा भी भाई हमारी सरकार नहीं बन रही, दोनों एक जगह बैठ जाएंगे, समझौता कर लेंगे। अगर यूं दिखा भी नहीं मेरा ज्यादा दबाव हुआ, फिर कहते हैं कहा कांग्रेस के पल्ला कुछ लग जाएंगे। कहे आम आदमी वाले आपके सामने है, मेरे यहां हरियाणा के अंदर समझौता करके बैठ गए थे, बैठे नहीं बैठे, दोनों जने बैठ गए। जब पीछा पता लग गया भी सरकार नहीं बन रही, दोनों ने समझौता कर लिया। समझौता कर लिया तो पब्लिक का मैं धन्यवाद करो, हरियाणा की सुपड़ा साफ कर दिया ना तो नहीं कर। देखिए जब ये हरियाणा के अंदर कर सकते हैं, ये पंजाब में भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर मुक्तसर साहब में जहां बड़ा माघी मेला होता है, ऐसे 40 गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी जिन्होंने मुगलों के प्रति डट करके मुकाबला किया और शहीद हुए, उनकी याद में वहां पवित्र मेला पड़ गया। परंतु कांग्रेस ने अब की बार वहां मंच ही नहीं लगाया, कांग्रेस ने तो मंच ही नहीं लगाया वहां। ये वजह है, अगर एक ही थाली यहां रह जा, दोनों बैठे हों, फिर तो गड़बड़ है मामला, कुछ भी हो सकता है। परंतु कांग्रेस ने भी वहां के लोगों को हाशिए पे पहुंचाया है, और इन आम आदमी ने तो जमी गजब कर दिया।
लोग तो ये सोच रहे भी ना दोनों मिलके ना तो जमी और कुंडा कर देंगे मारे वाला, पर ना चाहे इकट्ठे भी हो जाए ना, कुछ बढ़ने वाला नहीं है, वहां भी बढ़ने वाला नहीं है कुछ। हमने हरियाणा के अंदर जैसा मैंने बताया है कि पानी की बचत को लेकर के मेरे किसान ने हरियाणा के अंदर जो फसल डाइवर्केशन किया है उसके लिए 15 करोड़ 75 लाख रुपए की आज राशि जारी की। हम उनको दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं। और इसी प्रकार भावांतर भरपाई, जो आलू की फसल है, फूल गोभी की फसल है, उसके लिए हमने 4073 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत आज 20 करोड़ रुपया जारी किया है, ताकि मेरे किसान को घाटा न पड़े। अगर मेरे किसान की फसल कम दाम में गई है तो उसकी भरपाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है, ताकि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो। और साथियों, इसी प्रकार मैंने हरियाणा की बहनों को अपने संकल्प पत्र में हमने ये कहा था कि हम बहनों को, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों के खाते में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे घर पे, और ऊपर का जो पैसा उनका खर्च होगा वो हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। आज उसके तहत हमारी बहनों ने, जिन्होंने अपना गैस का सिलेंडर रिफिल कराया है, ऐसी 6,08,842 बहनों के खाते में आज 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी की है सब्सिडी के तौर पर, क्योंकि उनको 500 का मिले, ऊपर की राशि हरियाणा सरकार दे रही है। मित्रों, यह राशि हमने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज जारी की है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी सरकार उनको सुनिश्चित कर रही है कि आपको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिले। साथियों, इसी प्रकार आज यह राशि हमने जो जारी की है, अक्टूबर 2025 माह के लिए ये दी है। जल्द ही हम नवंबर और दिसंबर 2025 की राशि भी हम जल्दी जारी करेंगे। साथियों, ठीक है, थैंक यू। सर, ये जो आरडी का पैसा है, ये कितने टाइम के बाद मिलेगा? इसकी कोई फिक्स किया जी, एफडी का या आरडी का, उसकी टेन्योर फिक्स करिए।